क्या आपने कभी सोचा है आप सालों साल अपने हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं एक भरोसे के साथ कि अगर कुछ गलत हुआ तो आपका इंश्योरेंस साथ देगा। लेकिन इमेजिन कीजिए, जब आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी बीमारी का इलाज करवाने के बाद आपका इंश्योरर कहे कि आपकी पॉलिसी कैंसिल की जा रही है क्योंकि आपने ट्रुथ नहीं बताया था। एक तरफ आपने अपने जीवन के सेविंग्स इलाज में लगा दिए और दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनी आपकी उम्मीदें भी छीन लेती हैं। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जिसके बारे में शायद ही किसी ने आपको बताया हो। कब इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी कैंसिल कर सकती है और कब नहीं, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो आपको लड़ना कैसे है और जीतना कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवरत्न कुमार। दिल्ली के 60 साल के लखविंदर सिंह लांबा ने सोचा था अब जिंदगी आराम से गुजरेगी। रिटायरमेंट के बाद हेल्थ इंश्योरेंस लिया था। साल 2015 ने हर साल प्रीमियम भरा, कभी कोई क्लेम नहीं किया। लेकिन मई 2023 में उन्हें ओपन हार्ट सर्जरी करानी पड़ी। जब उन्होंने क्लेम लगाया तो इंश्योरेंस कंपनी ने साफ मना कर दिया, कारण आपने प्री एग्जिस्टिंग डिजीज छुपाई थी। लांबा जी हैरान थे, कौन सी डिजीज, कैसी डिजीज? कंपनी ने कहा आपने 2006 में हार्ट स्कैन कराया था। लांबा जी ने कहा हाँ कराया था, प्रिकॉशन के तौर पर, लेकिन कोई बीमारी नहीं निकली थी, कोई इलाज नहीं हुआ था। फिर भी इंश्योरर ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया और पॉलिसी कैंसिल कर दी। सोचिए, 8 साल तक प्रीमियम भरो, एक सर्जरी के बाद पैसे तो दूर पॉलिसी भी छिन जाए, कैसा लगेगा? लेकिन लांबा जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के पास शिकायत की और 1 साल की लंबी लड़ाई के बाद अप्रैल 2024 में जीत हासिल की। ओम्बुड्समैन ने इंश्योरर को क्लेम चुकाने का आदेश दिया, पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। कंपनी ने पैसे तो दिए लेकिन पॉलिसी रिन्यू करने से मना कर दिया। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इंश्योरर को ऐसा करने का हक है? सीधा जवाब है नहीं। अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लगातार 5 साल से चल रही है तो इंश्योरर सिर्फ 2 वजहों से ही क्लेम या रिन्यूअल मना कर सकता है। नंबर 1, फ्रॉड यानी धोखाधड़ी। नंबर 2, जानबूझकर जानकारी छिपाना। बाकी हर केस में इंश्योरर को आपका क्लेम देना होगा और पॉलिसी रिन्यू करनी पड़ेगी। मेरठ के 33 साल के अजहर अहमद ने अपने परिवार के लिए 2022 में पॉलिसी खरीदी। 2024 में किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हुई, हॉस्पिटल में एडमिट हुए। हॉस्पिटल के एक फॉर्म में गलती से लिखा गया पेशेंट सफरिंग सिंस 2007। अजहर ने बताया ये क्लेरिकल मिस्टेक थी। डॉक्टर ने भी इंश्योरर को क्लैरिफिकेशन दी, फिर भी इंश्योरर ने क्लेम रिजेक्ट किया और पॉलिसी कैंसिल कर दी। ओम्बुड्समैन तक मामला पहुंचा। ओम्बुड्समैन ने इंश्योरर को 40,000 का रिम्बर्समेंट देने को कहा। कुल खर्च था 70,000। अजहर ने सोचा चलो कुछ तो मिला, अब पॉलिसी रिन्यू हो जाएगी। लेकिन जब उन्होंने रिन्यूअल मांगा, इंश्योरर ने मना कर दिया। अब सोचिए, एक तरफ आप जीत चुके हैं, ओम्बुड्समैन ने आपका हक माना है, लेकिन फिर भी इंश्योरर पॉलिसी रिन्यू नहीं करता। क्या ये न्याय है? इंश्योरेंस समाधान की COO शिल्पा अरोड़ा कहती है, ऐसे कई मामले हमारे पास आते हैं जहां क्लेम तो ओम्बुड्समैन से मिल जाता है पर इंश्योरर पॉलिसी रिन्यू नहीं करता। और यहाँ सिस्टम की सबसे बड़ी खामी सामने आती है। इंडिया में 17 इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन ऑफिसेज हैं, पर हर एक अपने हिसाब से काम करता है। किसी के अवार्ड में रिन्यूअल का मेंशन होता है, किसी में नहीं। इसका मतलब है, अगर आपने कंप्लेन में पॉलिसी कैंसिलेशन का मुद्दा नहीं उठाया तो ओम्बुड्समैन सिर्फ क्लेम का फैसला देगा, रिन्यूअल का आदेश नहीं देगा। यानी अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं तो हर एक मुद्दा साफ साफ लिखें। क्लेम रिजेक्शन और पॉलिसी कैंसिलेशन दोनों पर न्याय चाहिए। त्रिपुरा के 46 वर्षीय राजू भौमिक का भी इंश्योरर ने क्लेम रिजेक्ट किया, कहते हुए कि उन्होंने बीमारी छुपाई थी। ओम्बुड्समैन ने इन्वेस्टिगेशन के बाद साफ कहा इंश्योरर को
पॉलिसी कैंसिल करने का कोई अधिकार नहीं है। पॉलिसी को ड्यू डेट से रिन्यू किया जाए और सभी एक्रूड बेनिफिट्स जारी रहे, और यही असली जीत थी। इंश्योरेंस कंपनी ने 30 दिन में क्लेम तो चुका दिया, पर रिन्यूअल में 55 दिन लगा दिए। अब आपको जानकर हैरानी होगी, अगर इंश्योरर ओम्बुड्समैन के अवार्ड को 30 दिन में नहीं मानता तो उसे 5,000 रुपये पर डे का पेनाल्टी देना पड़ता है। पर क्या लोग ये जानते हैं? नहीं, और इसी इग्नोरेंस का फायदा इंश्योरर उठाते हैं। अब बात करते हैं आपके लीगल राइट्स की। अगर आपकी पॉलिसी कैंसिल हो गई है क्लेम के बाद, तो आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1, ओम्बुड्समैन को पुनः अप्रोच करें अगर रिन्यूअल का मुद्दा पहले नहीं लिया गया था। नंबर 2, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI को कंप्लेन करें। नंबर 3, रेगुलेशन 14(2)(2) के तहत अगर इंश्योरर ने आपका क्लेम डिले किया है तो उसे इंटरेस्ट देना अनिवार्य है, जो बैंक रेट से 2% ज्यादा होता है। लेकिन प्रैक्टिकली हर ओम्बुड्समैन ये क्लॉज अप्लाई नहीं करता। कई पॉलिसी होल्डर्स को इंटरेस्ट का पैसा कभी नहीं मिलता। RBI के बैंकिंग ओम्बुड्समैन में अगर बैंक देर करे तो उसे ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा कंपनसेशन देना पड़ता है। इंश्योरेंस में भी ऐसा ही होना चाहिए। IRDA के पास पावर्स हैं, रूल बने हुए हैं, बस उनका इम्प्लीमेंटेशन कमजोर है। शिल्पा अरोड़ा का कहना है, अननेसेसरी क्लेम रिजेक्शंस लोगों पर फाइनेंशियल बर्डन डालती है। उन्हें पहले हॉस्पिटल का पैसा खुद से देना पड़ता है, फिर महीनों तक इंश्योरर से रिम्बर्समेंट के लिए लड़ना पड़ता है। आप सोचिए ये कितना अन्याय है। जब एक मिडिल क्लास व्यक्ति इलनेस से जूझ रहा होता है, तभी उसे पेपर, ईमेल और लीगल लड़ाई से भी लड़नी पड़ती है। अब दोस्तों, प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपको तुरंत लेने चाहिए। नंबर 1, क्लेम रिजेक्शन लेटर और पॉलिसी कैंसिलेशन नोटिस संभालिए, ये आपका सबसे बड़ा एविडेंस है। नंबर 2, डॉक्टर के मेडिकल रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करवाइए, कहीं गलती से गलत मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं लिखी गई। नंबर 3, इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन पोर्टल पर कंप्लेन फाइल कीजिए। नंबर 4, कंप्लेन में दोनों इशू लिखिए, क्लेम रिजेक्शन प्लस पॉलिसी रिन्यूअल डिमांड। नंबर 5, अगर ओम्बुड्समैन रिन्यूअल मेंशन नहीं करता तो फ्रेश कंप्लेंट डालिए। नंबर 6, इंटरेस्ट क्लॉज साइट कीजिए रेगुलेशन 14(2)(2), इससे आपको देरी का इंटरेस्ट मिल सकता है। नंबर 7, सोशल मीडिया प्लस IRDAI ग्रीवांस सिस्टम का इस्तेमाल कीजिए, कई बार इंश्योरर जल्दी रिएक्ट करता है। आपकी पॉलिसी आपका अधिकार है, इसे किसी इंश्योरर की मर्जी पर डिपेंड मत रहने दीजिए। तो दोस्तों, इंश्योरेंस का असली मतलब है सुरक्षा का वादा, लेकिन ये वादा तभी पूरा होता है जब हम अपने हक के लिए खड़े हों। लखविंदर सिंह, अजहर अहमद और राजू भौमिक जैसे लोगों ने लड़कर दिखाया है कि सच्चाई के साथ खड़ा इंसान आखिरकार जीतता है। इंश्योरेंस कंपनी पावरफुल है, लेकिन कानून आपके साथ है। अगर आपने सच बोला है, पॉलिसी ईमानदारी से ली है, तो कोई भी इंश्योरर आपकी पॉलिसी कैंसिल नहीं कर सकता। अगर आप अपने फैमिली के लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको जानकारी भरी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि ये किसी के माता पिता, भाई या बहन की जिंदगी बचा सकता है। कमेंट में लिखिए, क्या आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ इंश्योरेंस क्लेम का इशू हुआ है? मैं ऐसे रियल लाइफ फाइनेंशियल केसेस लेकर आता रहता हूं, ताकि आप फाइनेंशियली अवेयर और लीगली एम्पावर्ड बने। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पैसे की बात नहीं करते, बल्कि सिस्टम से लड़ना भी सिखाते हैं। इंश्योरेंस कैंसिल हुआ, डरिए मत, क्योंकि अब आप जानते हैं अपने हक के लिए लड़ना कैसे है। मिलते हैं अगले वीडियो में।